नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य अश्विनी त्यागी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं। आज हमारे समाज के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से हम कई बार फेल हो जाते हैं अपने कार्य को करने में, और उन कार्यों को फेल होने का कारण है एक अच्छी तरीके से अपने बारे में ना जान पाना, स्वयं को ना जान पाना। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके बारे में हम आपके साथ चर्चा करते चलेंगे, और साथ ही हमारी युवा पीढ़ी के बारे में भी आज एक ऐसा निर्देश कर्म योग के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे कर्म योग की ऐसी कड़ियों के बारे में जो लोग निरंतर अभ्यास नहीं कर पाते, अपने जीवन में निरंतरता नहीं ला पाते हैं, निरंतरता लाई लेकिन बीच में अभ्यास छूट गया, तो वो उनको क्या क्या उपाय के द्वारा वे अभ्यास को निरंतर ला सकते हैं, और अभ्यास को निरंतर करने के साथ उनके क्या प्रभाव होंगे, क्या फल होगा, ये भी मैं आपके साथ साझा करता चलूँगा। और ये भी हो सकता है दोस्तों जैसे कि उनके कौन लोग हैं जो देखने में आते हैं लेकिन वो अपने बारे में समझ ही नहीं पाते। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि कर्म योग के द्वारा किस प्रकार अभ्यास में निरंतरता लाएं, चाहे इसमें ज्ञानी वर्ग के लोग हों या कर्म वर्ग के लोग हों। ज्ञानी मतलब जो बच्चे नॉलेज में अच्छे हैं, जो नॉलेज गेन करना पसंद करते हैं, या कुछ डल बच्चे हैं वो अपने आप को कैसे इंप्रूव करें, और या कुछ एथलीट बच्चे हैं जैसे किसी को रनिंग करना पसंद है या फिजिकल एक्टिविटी, मानसिक और शारीरिक शक्ति को हम किस प्रकार अच्छी प्रकार से कार्य कर सकते हैं दोस्तों। और इसके साथ में आपको कुछ टैक्सेस का इसमें बताता चलूँगा कि किस टैक्सेस ने किस तरीके से आपको ये बात कही है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि पहले हम बात करते हैं कि जो मन है हमारा मन कुछ देखिए, हम लक्षणों के बारे में बात करते हैं कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जैसे कि आज अभ्यास किया, कल किया, 2 दिन किया, तीसरे दिन छोड़ दिया, लेकिन मन ऐसा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा उससे डिमोटिवेट हो जाता है। आज पढ़ाई की, कल नहीं की, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, उठने के बाद चले गए, या तीसरे विचार में अच्छी प्रकार से वो अपना अभ्यास याद नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हम आपको जो फिजिकल वर्क करते हैं बच्चे, फिजिकल में वो कोशिश करते हैं कि हम रनिंग की कोशिश करें, लेकिन 2 दिन रनिंग होती है, 3 दिन रनिंग होती है, फिर बिस्तर पर आ जाते हैं। रनिंग करते हुए बहुत ज़्यादा सांस फूलते हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। दोनों कर्मी और ज्ञानी दोनों की बात हम यहाँ से करते चलते हैं दोस्तों क्या करना है आपको, पहले तो हम हमारे प्राण का जो हम इनहेल एक्सहेल लेते हैं उसका सबसे बड़ा पार्ट है किसी भी अभ्यास में बैठने के लिए। और वो अभ्यास हम किस प्रकार कर सकते हैं, प्राणायाम के द्वारा कर सकते हैं, और किसी भी मंत्र के द्वारा हम कर सकते हैं, और आसन के द्वारा कर सकते हैं। आपकी शुरुआत किससे होनी चाहिए, आप नाम के जाप से भी कर सकते हैं शुरुआत। यदि आप फिजिकल वर्क नहीं कर सकते तो आप मेंटली करिए, मेंटली मतलब जाप से शुरू कीजिए। लेकिन अगर कोई जाप नहीं कर सकता वो फिजिकल से शुरू कीजिए। फिजिकल से आप प्राणायाम कर सकते हैं और आसन कर सकते हैं, इस तरीके की क्रियाएं कर सकते हैं, लेकिन किसी योग शिक्षक व योग्य गुरु के प्रदत्त मंत्र अनुसार ही इन अभ्यासों को आपको करना है दोस्तों। और दोस्तों ये अब आप धीरे धीरे करेंगे, इनसे क्या होगा, आपका प्राण स्थिर होने लगेगा, बॉडी में जो आपका प्राण है वो स्थिर होने लगेगा। और जब प्राण की डोर मन और मन और शरीर के साथ प्राण का एक डोर जैसा संबंध है, जब प्राण की डोर आपके साथ आएगी तो आपकी इंद्रियां का संचय होगा, एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी, और आपका ध्यान भी बढ़ने लगेगा। जब मन नियंत्रण में होगा तो ध्यान तुरंत ही आपका लगने लगेगा। तो दोस्तों आपका मन लगने लगेगा, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सवितुर दृढ़ भूमि, यानी पतंजलि ऋषि ने भी कहा है कि निरंतरता अपने जीवन में उसको करना है। निरंतरता के लिए मैंने आपको क्या बताया, जो काम नहीं कर सकते वो मन से स्टार्ट करें, मंत्र से, और जो मन से नहीं कर सकते वो काम से स्टार्ट करें। 2 ही बिहाफ है इसके। और श्रीमद् भगवद गीता में भी बताया गया है, आसन से माँ बाहु मनोदि निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय, मतलब भगवान श्री कृष्ण ने भी इसको पूरा बताया है। शायद में भगवान कृष्ण ने कहा कि आसन से इसको आप है ना नहीं कर सकते अर्जुन कंट्रोल मन को, लेकिन अभ्यास से आप जरूर कर सकते हैं। तो प्रतिदिन निरंतरता आएगी।
क्योंकि देखिए दोस्तों, निरंतरता की बात यहाँ क्यों कही गई है, क्योंकि प्राण जो होता है ना, यदि आप वो सर्कुलेट करेगा किसी भी जगह, यानी किसी भी एयर, मान लीजिए इस कमरे में एयर छोड़ दीजिए कि थोड़े दिन बाद आप क्या करेगा कि ये रंग भी इसका फीका पड़ने लगेगा, जो कलर है इस कमरे का। या आप किसी को हीट कीजिए तो वहाँ वो वेपर्स होंगी, तो वहाँ कुछ ना कुछ छोड़ेंगी। तो इसी प्रकार से क्या होगा कि ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि यदि हम प्राण के साथ कार्य करेंगे तो प्राण फलस्वरूप कुछ ना कुछ आपको दे के जाएगा, आपके अभ्यास को निरंतरता बनाएगा। तो इसी प्रकार कर्म योग से आपको अपनी शुरुआत कर सकते हैं, और कर्म के द्वारा ज्ञान योग से भी आप शुरुआत कर सकते हैं, मंत्र के द्वारा आप शुरू कर सकते हैं। तो इसी प्रकार आप कर सकते हैं। जो दौड़ने वाले बच्चे हैं वो क्या करेंगे, दौड़ने वाले बच्चों के लिए एक अच्छी टिप्स है कि वो किसी जाप में अपने मन को लगा सकते हैं। लेकिन दौड़ते समय ये बात है कि आपको अपनी श्वास को स्थिर रखना है, श्वास को जल्दी फूलने नहीं देना है। तो इस प्रकार आप अपना लंबा अभ्यास कर सकते हैं। तो दोस्तों, ज्ञानी और कर्मी के द्वारा हम अपना विकास कर सकते हैं, आत्मिक विकास भी और शारीरिक विकास भी। यहाँ इतना सब कुछ बताने का यही विषय है कि आप अपना विकास कीजिए, यानी आर्थिक रूप से भी कीजिए, शारीरिक रूप से भी कीजिए और मानसिक रूप से भी कीजिए। तो घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों कि अब मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरा मन डिप्रेस है, या मैं कुछ नहीं हो पा रहा है। इन सब चीज़ों को छोड़िए और अपने कर्म की ओर बढ़िए, निरंतर कीजिए, डेली कीजिए। यदि कोई बच्चे सुबह में नहीं कर सकते तो शाम को कीजिए, यदि शाम को नहीं कर सकते तो सुबह में कीजिए। लेकिन उस समय में कोई भी समय में से अपने लिए समय जरूर निकालिए, 3 पहर में से कोई भी समय अपने लिए जरूर निकालिए। पर निरंतरता, यदि अभ्यास छूट भी जाए तो भी परेशान ना होइए, अगले दिन से फिर लगिए अब एक नई अच्छी शुरुआत के साथ। कोई एक दिन छूट जाए तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है दोस्तों, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप निरंतरता बने रहें। इसी के साथ मैं योगाचार्य शिवानी त्यागी किसी अन्य अभ्यास के साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद दोस्तों।